भी बहुत अच्छा है। ये 3 वर्ड्स हमें नोट करके रखने हैं। ये हमारे स्व उन्नति के 3 स्टेप्स हैं, जिस तीनों को हमें चेक करना है कि हम नवीनता में जा रहे हैं, स्व के परिवर्तन में, सेवा की सफलता में, और हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग अच्छा है। स्व के परिवर्तन में सेवा की सफलता। सेवा की सफलता अर्थात सेवा की सफलता ये नहीं होती कि कितने ज्यादा प्रोग्राम किए, कितने ज्यादा लोगों को कोर्स कराया, ये नहीं है। सेवा की सफलता अर्थात मुझ आत्मा की वाइब्रेशन कितनी और ऊपर जाती है, उतना मेरी वाइब्रेशन का इम्पैक्ट दूसरों पर, विश्व पर, जितना हमारी वाइब्रेशन ऊपर जाएगी, हमारी एनर्जी फील्ड, हमारी ऑरा का इम्पैक्ट उतना दूर तक और उतना पावरफुल पड़ता है। वो सेवा है। तो स्व के परिवर्तन से, सेवा की सफलता में, और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में। खुद के परिवर्तन में, दूसरे को परिवर्तित करने में। साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। देखो वर्ड, उमंग उत्साह सबका अच्छा है, लेकिन हिम्मत यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। इस इक्वेशन को पकड़ो, ये ब्राह्मण जीवन की इक्वेशन है। एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद, यही इक्वेशन है जिसकी वजह से हम लोएस्ट कलयुगी वाइब्रेशन से हाईएस्ट सतयुगी एनर्जी तक पहुंच पाते हैं। एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद। नहीं तो पूरे साइकिल में हमें इतना समय लगा नीचे उतरने में, और इतने से समय में, इतने से जीवन में, उसके भी थोड़े से सालों में, और उसमें भी समय कम बचा, उसमें हमें हाईएस्ट तक पहुंचना है। इम्पॉसिबल है पहुंचना। नॉर्मल तरह से चार्ज होंगे तो इम्पॉसिबल है पहुंचना, लेकिन इक्वेशन है एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद। तो अगर हम इसको फिजिकली देखें, कोई बच्चा है, उसको यहाँ से उधर तक पहुंचना है, लेकिन पेरेंट ने इक्वेशन ये दी है, एक स्टेप आप रखो, 100 स्टेप्स मैं उठाकर आपको आगे रख दूंगा, फिर आप एक स्टेप रखो, मैं आपको 100 स्टेप्स आगे रखूंगा। तो वो बच्चा बहुत सहज पहुंच जाएगा। अगर खुद एक एक स्टेप रखता तो नॉट पॉसिबल। तो इस इक्वेशन को पकड़ के रखना है कि ये मेरे जीवन का आधार है। सिर्फ मुझे एक संकल्प हिम्मत का करना है, पदम गुणा मदद। ये तो हमारी नोटबुक, डायरी में हर जगह ऐसे बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। क्यों बाबा ये इक्वेशन दे रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे की लाइन में बाबा ने कहा हिम्मत यथाशक्ति है। हिम्मत यथाशक्ति है। तो बाबा हमारी हिम्मत को बढ़ा रहे कि हम संकल्प करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना। स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना। तो इसको आज होमवर्क की तरह देखते हैं। हिम्मत को कम नहीं करना अर्थात कई बार हम खुद के पुरुषार्थ से डिसइल्यूजन हो जाते हैं। इतना कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, योग नहीं लग रहा है, आगे नहीं स्थिति बढ़ रही है, आज भी कोई बात बुरी लग गई, कैसे होगा मेरा। खुद से, खुद के लिए डाउन सोचना, और दूसरों के लिए तो हम ऐसी थॉट्स क्रिएट कर देते हैं। तो बाबा ने कहा स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना। क्योंकि हमारा 3 स्टेप होमवर्क कौन सा है? नवीनता किसमें? स्व के परिवर्तन में,
सेवा की सफलता में और दूसरों को शुभ भावना शुभकामना से परिवर्तन करने में। उसके लिए हम वो होमवर्क पकड़ लें जो बाबा ने आई थिंक 2 महीने पहले संडे की एक मुरली में दिया था, कि सामने वाला चाहे कैसा भी हो, आपको सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है, वो बहुत अच्छे हैं। वो है हमारी शुभ भावना शुभकामना। विशेष योग में बैठकर बाबा को याद करके सकाश देना, वो तो करना ही है और वो हम करते ही हैं। लेकिन जैसे ही कोई बात आती है, अभी विजुअलाइज करो सामने से किसी ने कुछ कहा, जैसे ही सामने ने कुछ कहा, हमें तुरंत अंदर ये शुरू करना है, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अपने मन को स्पेस नहीं देना है दूसरी थॉट क्रिएट करने का। तो बाबा ने 3 स्टेप फॉर्मूला दिया, आप सिर्फ सोचते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जिससे आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी, वो बहुत अच्छे बनकर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। ये है शुभ भावना शुभ कामना से दूसरे को परिवर्तित करना। तो इसीलिए बाबा ने कहा दूसरे के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, कि उनको बहुत अच्छे की जगह कुछ और नहीं सोचना है उनके बारे में। तो कभी भी स्व प्रति अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना। तो दूसरे भी बहुत अच्छे हैं, खुद के लिए भी सेम थॉट क्रिएट करना कि हम भी बहुत अच्छे हैं, तो खुद को भी बहुत अच्छा अच्छा बोल बोलकर खुद की हिम्मत को बढ़ाना है। क्योंकि इम्पोर्टेंट, ये नव युग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। लिख लें अलग से कॉलम, संगम युग, हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। हिम्मत रखने से उड़ना क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा एक कदम आपका हिम्मत, पदम गुणा मदद मेरी, तो हमने उड़ जाना हिम्मत के एक कदम से। वरदानों से हम पलते हैं, उत्तम पुरुष बनते हैं और डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में ले रहे हैं। तो इसको रखना है, नहीं तो हम हमेशा क्या महिमा करते हैं, पुरुषोत्तम योग, कल्याणकारी योग। ये पॉइंट्स को लिखना है, हिम्मत रखने से उड़ने का योग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। जो बाबा की मुरली होती है, उसको इतनी बार बार ऐसे पढ़ें कि ये लाइंस जो होती है ना, ये मुरली की लाइन न रहकर ये हमारी सोचने की वोकैबुलरी बन जाए। स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होनी ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। ऐड कर दें उधर 2 पॉइंट्स और, कौन सा युग है? सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। मुझे पर्सनली ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसको पकड़ लो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। जो सबको इम्पॉसिबल लगे, जो मुझे खुद को इम्पॉसिबल लगे, वो भी पॉसिबल होने का ये युग है। इम्पॉसिबल पॉसिबल होने का युग।
और अगर हम सब अपनी जीवन को चेक करें, रिवाइंड करें कि जब से हम ज्ञान में आए हैं कितनी चीजें हैं, अगर एक लिस्ट बनाए तो लंबी, नेवर एंडिंग, कितनी चीजें, चाहे स्व परिवर्तन की, चाहे परिवार की, चाहे सेवा में, चाहे सही, कितनी लिस्ट है। छोटी छोटी बातें तो अलग, जहां असंभव संभव हुआ है। और अगर हम इसको पकड़ ले कि ये युग ही असंभव संभव होने का युग है, तो फिर तो हमें कोई भी बात हिला नहीं सकेगी। तो सफलता का युग, असंभव संभव होने का युग। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। वोकैबुलरी, कौन सी वर्ड्स डिलीट हो रही है? होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। वोकैबुलरी सेट करते जाना है, कौन से वर्ड्स आने हैं, कौन से वर्ड्स डिलीट करने हैं अपनी लाइफ से। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब बच्चा पैदा होता है उसकी जन्म पत्री बनती है, तो पंडित जी कहते हैं इतनी सफलता है, यहाँ कोई विघन है, यहाँ थोड़ी हार है, फिर आगे सफलता है, पूरी जन्म पत्री बच्चे की बनती है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की जन्म पत्री में सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब फेलियर की ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि असंभव संभव होने का युग है ना, तो फेलियर तो हो नहीं सकता। अधिकारी आत्माओं को ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में ये विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। सब तरफ से मतलब फिर से वो 3 क्राइटेरिया, स्व परिवर्तन, सेवा और शुभ भावना से दूसरी आत्मा को परिवर्तित करना। इन सब तरफ में असंभव संभव होगा, सफलता होनी ही है, क्योंकि मुझ श्रेष्ठ आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा है। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजय है ही है। अब तक एक पैराग्राफ में हमने जो भी पढ़ा, उसमें अगर हम निश्चय बुद्धि हो गए कि ये हर एक महावाक्य हमें निश्चय है कि ये सत्य है, तो हमारी विजय है, हमारी विजय है। निश्चय हर लाइन में, इतना निश्चय हो गया कि इस जीवन में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये युग असंभव संभव करने का युग है। मुझ आत्मा के पास शुभ भावना से दूसरी आत्मा को परिवर्तन करने की भी शक्ति है। ये निश्चय हो गया तो सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। वोकैबुलरी देखो बाबा की, सदा है ही है। विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है। डबल विदेशी होशियार हैं। सबने अपना हाथ हिलाया तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो
है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है, भाग्य विधाता के बच्चे हैं। अगर हम एक लाइन भी सिर्फ रिपीट करें कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो फिर हार का शब्द कैसे आ सकता है हमारे जीवन के अंदर? किसके बच्चे हैं? तो बाबा ने कहा भाग्य विधाता के बच्चे हैं, इसलिए विजयी है ही। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। और हिम्मत क्या? अर्थात दृढ़ता का एक संकल्प, वो है हिम्मत। एक संकल्प। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना। सभी हाथ हिला रहे हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार का नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं। हमें याद नहीं आता ना, हमारे लिए वो अभी भी सिर्फ एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाबा के लिए वो रियल है कि हर कल्प विजय हुई है। हर कल्प हुई है, एक बार नहीं हुई है, हर कल्प हुई है। तो बाबा कहते कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। वोकैबुलरी, ये लाइन अलाउड नहीं है। पता नहीं क्या होगा। कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। ऊपर क्या थे शब्द? क्या होगा, कैसे होगा। अभी क्या है? पता नहीं क्या होगा। तो होगा शब्द नहीं लाना। बाबा हमेशा क्या कहते? हुआ ही पड़ा है, होना ही है। होगा वर्ड नहीं आ सकता, होना ही है। ये वोकैबुलरी है। अब इसको सारा दिन की भाषा में यूज करना है। इतना यूज करना है कि उसको पुरुषार्थ करके नहीं बोलना पड़ेगा। वो नेचुरल वोकैबुलरी बननी चाहिए। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं ना? बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आ गई। ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है। हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? ये रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। कौन सा नशा? हम नहीं होंगे तो कौन होगा? ये नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है। तो मुरली से 4-5 संकल्प ले लेने आज। हर ट्रैफिक कंट्रोल में इसको रिपीट करो। हर ट्रैफिक कंट्रोल में रिपीट करो। भाग्य विधाता का बच्चा हो। सफलता निश्चित है। विजय निश्चित है। असंभव को संभव करने वाला युग चल रहा है। अगर हम बार बार इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज मतलब उस स्वरूप में उस स्थिति में स्थित होंगे, तो उसका असर अगले घंटे तक रहेगा, फिर और अगले घंटे तक रहेगा, और धीरे धीरे वो हमारी स्थिति को ऊपर लेकर आएगा। तो इसलिए बाबा कह रहे उसको इमर्ज करो। बिजी हो जाते हैं तो मर्ज हो जाता है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी है नशा, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में, क्योंकि ये 31 दिसंबर 98 की मुरली है, 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। न भूल होगी, न मेहनत होगी। इसको विजुअलाइज करें।
ब्राह्मण जीवन अभूल, कोई भूल ही नहीं हो रही है, ना भूल होगी ना मेहनत होगी। अगर हम इसको एक दिन का भी टारगेट रखें, कल मंडे है, एक दिन का टारगेट रखते हैं, एक भी भूल नहीं, कल का दिन अभूल का दिन, अभूल और वो भी सहज, ना भूल होगी ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया। भगवान के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा कहते बाबा को अच्छा नहीं लगता। सब कुछ दिया है बाबा ने हमें, एक थॉट कैसे क्रिएट करनी है वो भी सिखा दिया है। उठना कैसे, सोना कैसे, खाना कैसे, बोलना कैसे, चलना कैसे, दूसरी आत्मा के संस्कार को भी कैसे परिवर्तन करना है वो भी सिखा दिया। सब कुछ सिखा दिया। और फिर सिर्फ सिखाया नहीं, एक स्टेप के लिए पदम गुणा हाई जंप भी देता है। तो बाबा को लगेगा ना, इतना सब करने के बाद भी मेहनत करते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाएंगे। नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। अंडरलाइन होमवर्क, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया। इस पूरी सीजन की मुरली में बाबा ने बार बार रिपीट किया है, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प। अभी भी 16 तारीख अव्यक्त बाप दादा मिलन, बाबा ने कहा एक सेकंड एक संकल्प भी नहीं वेस्ट नहीं हो सकता, एक सेकंड भी नहीं, एक संकल्प भी नहीं, मतलब वन वेस्ट थॉट भी नहीं। तो नेगेटिव तो नहीं, लेकिन वन वेस्ट थॉट भी नहीं। नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले हैं, मेहनत करने वाले नहीं हैं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना। तो ये वर्ष मन में, संकल्प में भी मेहनत मुक्त, अंडरलाइन, संकल्प में मेहनत मुक्त। सबसे ज्यादा मेहनत तभी होती है जब हम दूसरे लोगों के संस्कारों को देखते हैं। सिचुएशंस को हैंडल करना हमें आ गया है, क्योंकि हर परिस्थिति में हम कहते हैं इसमें कल्याण है, बाबा मेरे साथ है। और बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी हम बहुत स्टेबल रहते हैं। हम हार कहाँ खाते हैं? दूसरे के संस्कार और व्यवहार में, क्योंकि हमें दूसरे का संस्कार व्यवहार दिखता है, और जैसे ही दिखता है तो यहाँ थॉट चलती है, और जैसे ही एक वेस्ट थॉट चलती है, ये ऐसा क्यों, कैसे होगा, जो बाबा ने आज बोला ये शब्द नहीं बोलने हैं, क्या होगा, कैसे होगा, एक चलता है तो उसके बाद तो 100,000 आ जाते हैं वैसे वाले। और इसीलिए वो जो थर्ड वाला है, स्व परिवर्तन, सेवा में सफलता, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा दूसरे को परिवर्तन करना, उसको अगर पकड़ेंगे और उस पर वर्क करेंगे तो वेस्ट थॉट्स वहां फिनिश होने लगेंगे। क्योंकि सारा दिन में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हमारा लोगों के साथ है, और कलयुग जैसे जैसे अपने समय पर पहुंच रहा है, हर एक के अंदर हमें अलग अलग संस्कार दिखाई देते हैं, और फिर आसपास की बातें सुनाई देती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पीपल संस्कार। अगर वो वाले सब्जेक्ट को मास्टर कर लिया कि दूसरे का संस्कार दिखाई देगा, दूसरे का व्यवहार दिखाई देगा, दुनिया में किसी का किया हुआ पाप भी सुनाई देगा, वो सब कुछ दिखाई देगा, सुनाई देगा, लेकिन यहाँ उसके बारे में एक वेस्ट थॉट भी नहीं, शुभ भावना। ये सब्जेक्ट पे अगर वर्क किया, दृढ़ता से इस सब्जेक्ट को लेना है, क्योंकि सारा दिन सिर्फ वही वेस्ट थॉट्स का सोर्स है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये वर्ष मन में, संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो जाए।
बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई हैं कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। इसको लिख लो, ये हमारा संकल्प है आज से। हम 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रूरिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आपके सबके बीती को बिंदी लगा दिया, अंडरलाइन। बाबा ने कहा आज आपने हिम्मत का एक कदम रखा तो भगवान ने इस सेकंड के पहले तक जो हुआ उसको बिंदु लगा दिया। ये कहकर बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें बिंदु लगाना है। बिंदु लगाना है अपने पास्ट को और दूसरी आत्मा के भी पास्ट को। बाबा हमें ऐसे सिखाता है। ये बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। हिम्मत क्या रखी? 108 की माला में आना है। बीती क्या होता है कि बाबा मैंने तो बहुत बार सोचा है, लेकिन अभी तो मेरा योग ही उतना अच्छा नहीं लगता, 108 कहाँ तक पहुंचना है, अभी तो यही हो जाए। तो बाबा ने कहा बाबा आपकी अब तक की बीती को बिंदु लगा रहा है, अर्थात मुझ आत्मा को इस सेकंड से पहले जो जो हुआ अब वो मेरा वेस्ट थॉट है। वो मेरा वेस्ट थॉट है, ना अपना और ना दूसरों का, क्योंकि भगवान मेरे लिए कर रहा है, मुझे अब सबके लिए वो करना है। इसको वरदान की तरह लेना है। सबके बीती को बिंदु लगा दिया। तो नो रेफरेंस टू पास्ट, मन में भी नहीं, शब्दों में बिल्कुल नहीं। इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद में आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। मतलब इस क्षण जितनी हिम्मत है, निश्चय है, नशा है, वो डाउन नहीं होना चाहिए। अमर भव मतलब वो हमेशा उतना ही रहेगा। हिम्मत, निश्चय और नशा हमेशा उतना रहेगा। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे ना, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं, दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई भी खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। तो एक दिन नहीं, अर्थात दिल खुश मिठाई बांटना, अर्थात शुभ भावना, वो बहुत अच्छे हैं। ये है दिल खुश मिठाई। तो बाबा ने कहा एक दिन, एक मास, 8 मास नहीं, 12 मास ये होमवर्क करना है। ये मेन होमवर्क है। इस होमवर्क से स्थिति बहुत ऊपर जानी है। 12 मास एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटनी आती है, सभी होशियार हैं। तो दिल खुश मिठाई बांटना, देखो इसलिए बाबा ने उस मिठाई का नाम ही दिल खुश मिठाई। जैसे ही हम दूसरे के लिए शुभ भावना रखते हैं, सबसे पहले हमारा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हमने कोई व्यर्थ संकल्प नहीं किया।
फिर वो बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाती है, उनकी खुशी बढ़ जाती है। फिर वो वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ फैलती है, वातावरण की वाइब्रेशन ऊपर उठ जाती है, और फिर वो वाइब्रेशन पूरी सृष्टि पर फैलती है और सृष्टि की वाइब्रेशन ऊपर उठ जाती है। सिर्फ मुझ आत्मा के एक आत्मा के प्रति एक शुभ संकल्प रखने से इतनी पावर है उसके अंदर, इतनी पावर है कि मेरी कोई वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट हुई तो उसका इम्पैक्ट कहाँ तक पहुंच रहा है। इसलिए बाबा ने कहा स्व का परिवर्तन, सेवा की सफलता और दूसरी आत्मा का शुभ भावना से परिवर्तन करना एक थॉट से हो जाएगा, सिर्फ एक थॉट से। तो इसलिए बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई बांटना, कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। तो भगवान टीचर भी है, तो उसको पता है जब हम ये होमवर्क करेंगे तो आगे क्या आने वाला है, तो वो हमें आगे क्या करना है वो भी पहले से ही बताता है। आपकी दिल खुश मिठाई कोई अगर अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। अर्थात मैंने अच्छी थॉट्स क्रिएट की, मेरी कॉन्शियसनेस में भी उनके लिए कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सामने से ऑपोजिट एनर्जी आ रही है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? उनका स्वभाव, उनका संस्कार, उनके जीवन में कोई समस्या। तो बाबा ने कहा आप दिल शिकस्त नहीं होना, अर्थात वो वैसा व्यवहार करेंगे, हमारी शुभ भावना शिफ्ट नहीं हो सकती। शुभ भावना रखी, दिल खुश, व्यर्थ संकल्प किया, दिल शिकस्त। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज हो गया, कोई हर्जा नहीं, वो राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो, तो ये राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब व समस्या के वश है। अंडरलाइन, क्या राज हम जानते हैं? कि सामने वाली आत्मा हिसाब किताब समस्या के वश है। इसको अंडरलाइन करें कि मुझे क्या थॉट क्रिएट करनी है सामने वाली आत्मा के प्रति। हम कहते हैं ये क्यों ऐसा कर रहा है, कैसे ऐसे कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा ये आत्मा इस समय समस्या हिसाब किताब के वश है। लिख लें इसको, सब लाइंस लिख कर रखनी आज, कि कुछ भी होगा मेरी थॉट कौन सी होनी है। बाबा आज थॉट क्रिएट करवा रहे हैं, अर्थात हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं, ये मेरे साथ क्यों गलत बिहेव कर रहा है। बाबा ने कहा आपके साथ गलत नहीं, वो परवश है, वो अपने हिसाब किताब व समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना, आज्ञाकारी बनना है ना। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप यहाँ देखो ना हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हैं, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही है। अंडरलाइन, भगवान हमें सिखाता है हमें क्या करना है बाकियों के साथ। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही है। भगवान हमारे लिए व्यर्थ संकल्प नहीं करता, तो हमें सिखाता है मैं ऐसा करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तुमने भी सेम करना है। सामने वाला बाबा को हम हाथ हिलाते सब कुछ करते, हम 2 घंटे के बाद फिर से वही गलती करते हैं। तो सेम बाबा ने कहा आपने उसको दिल खुश मिठाई दी लेकिन उसने सामने से स्वीकार नहीं किया, वो अपने संस्कार के वश है, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है।
जो बाबा मेरे साथ करता है मुझे सबके साथ करना है। ये है बाप समान बनना। ये है बाप समान बनना। बाबा मुझ पर गिव अप नहीं करता, मैं किसी पर गिव अप नहीं कर सकती। बाबा मेरे लिए वेस्ट थॉट नहीं क्रिएट करता, मुझे किसी के लिए क्रिएट नहीं करने हैं। सेम है। ये है बाप समान बनना। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनकर साथ तो ले ही जाना है। साथ में चलना है ना। साथ चलने के लिए तैयार हैं। सभी तैयार हैं। एवर रेडी हैं। अच्छा, एवर रेडी भी हैं। बहुत अच्छा। सेकंड, एवर हैप्पी भी है। जब तक हम एवर हैप्पी नहीं होंगे हम एवर रेडी भी नहीं हो सकते। एवर हैप्पी भी हैं। और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। बात आई, परिस्थिति आई, व्यक्ति का व्यवहार आया। अगर हमने उसके रिटर्न में व्यर्थ संकल्प क्रिएट किया तो हमारी स्थिति डाउन हुई, बात हमारे ऊपर आ गई। बात के पास उतनी पावर थी कि मैंने हार खाई, मैं नीचे गई, तो बात मेरे ऊपर है। और अगर बात आई और मैंने बाबा की श्रीमत वाला संकल्प किया, आज की मुरली में सारे थॉट्स है कौन से क्रिएट करने हैं, अगर मैंने वो एक थॉट भी क्रिएट किया और पकड़ा तो मैं ऊपर हो गई, क्योंकि इस बात का असर मुझ पर नहीं हुआ, बाप का असर मुझ पर रहा। हर क्षण दोनों में से एक का असर ही मुझ पर होता है, या तो बाप का या बात का। अगर ये मुरली का एक असर हम पर रहे तो फिर कोई बात का असर नहीं पड़ सकता है। इसलिए बाबा ने कहा वो नशे को इमर्ज रखना है। इसलिए बाबा कहते यहाँ अगर बाप है तो बात टिक नहीं सकती। बात यहाँ बैठती है तो बाप उड़ जाता है फिर। तो अगर हमने अपने आप को वैसा रखा, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। चिल्लाना नहीं मतलब अगेन वेस्ट थॉट्स, क्यों किया, कैसे होगा, क्या होगा। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाना, तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना, दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत हैं, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग देना। शक्ति का सहयोग देना। शक्ति का वाइब्रेशन दो। कोई गुण की गिफ्ट दो। मुख से नहीं, अपने चेहरे और चलन से दो। इसलिए बाबा कह रहे फ्राक दिल मतलब सादा, अपनी शक्ति और गुण को यूज करते जाओ। उस शक्ति का वाइब्रेशन सबको मिलेगा। इस समय सृष्टि पर आत्माओं में शक्ति की कमी है। शक्ति की कमी है। तो बाबा ने कहा शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो। किसको? कोई गुण का गिफ्ट दो। मुख से नहीं, अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात देना। वो कौन सी है? शुभ भावना, शुभकामना की। अंडरलाइन। ये गिफ्ट सबको देनी है। जैसे हम टोली सबको देते हैं, ब्लेसिंग कार्ड सबको देते हैं, फिर और गिफ्ट होती है तो और गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं हो सकता है जो हमें मिले, सेंटर पर आए और हमने टोली ब्लेसिंग कार्ड नहीं दिया हो। ऐसा तो नहीं होता। तो बाबा ने कहा चलो शक्ति नहीं दे पा रहे, गुण नहीं दे पा रहे, सिर्फ एक शुभकामना उस आत्मा के लिए। और क्या शुभकामना रखनी है? शुभकामना करो
कि ये मेरा सिकिलदा भाई या बहन है। सिकिलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए। संकल्प। क्या शुभ भावना है? इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए। इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। तो हमें उसका अभी क्या पाठ चल रहा है उस पर चिंतन नहीं करना है। बाबा ने कहा सामने वाला दिल खुश मिठाई नहीं स्वीकार कर रहा, परवश है, कड़वा बोल रहा है, लेकिन हमें माया के सामने उसके ऊपर जाना है, चिल्लाना नहीं है, ऊपर जाना है। और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो वो शुभ भावना की गिफ्ट उनको मिलेगी, शुभ भावना की गिफ्ट मिलेगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए। कैसे होगा उड़ती कला का पाठ? जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी वाइब्रेशन उस आत्मा को मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा ऊपर उठ गई। इसीलिए जब भी हर परिस्थिति में हम हारे तो हम भी नीचे गए, दूसरा भी नीचे गया। और अगर वो आत्मा नीचे है, अपने संस्कारवश है, हम बाबा की मुरली के आधार से संकल्प कर रहे हैं, तो हम ऊपर आ गए शुभ भावना वाली वाइब्रेशन पे, तो हम उड़ती कला में हैं। और फिर बाबा ने कहा आपकी बहुत अच्छी वाली वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी और वो भी बहुत अच्छे बन जाएंगे, तो वो आत्मा भी उड़ती कला में आ गई। ये सब कैसे हो गया? सिर्फ एक शुभ भावना रखने के लिए, हर एक के लिए। इतना सा होमवर्क, इतना सिंपल होमवर्क। लेकिन इस होमवर्क को कैसे करना है? ऐसे पकड़ के करना है। बस एक यही होमवर्क करना है हमको, एक ही होमवर्क करना है कि किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी दिख जाए, आज ये अंडरलाइन कर लेना है हमने होमवर्क। कोई भी आत्मा, लौकिक में, अलौकिक में, कोई भी आत्मा दुनिया में, सृष्टि पर कुछ भी सुनने को मिले, देखने को मिले, कुछ भी, एंड कुछ भी मीन्स कुछ भी, मेरी फर्स्ट थॉट शुभ भावना। एक बार फर्स्ट थॉट में जीत पा ली, फिर जीत पा ली। वो फर्स्ट थॉट है, फर्स्ट थॉट। वो फर्स्ट थॉट में शुभ भावना। थोड़े दिन अगर हम इसको, होमवर्क को पकड़ेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े दिन में ये माइंड सीख जाएगा। जैसे हम एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि किसी ने गिफ्ट दिया, आप थैंक यू बोलो। तो पहले दिन नहीं आता उस बच्चे को करना, तो हम उसको बार बार बोलते थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। इवन वो गिफ्ट उससे ले लेते, कहते पहले थैंक यू बोलो। बस 8-10 बार उसको सिखा दिया बच्चे को, अभी जीवन भर वो बच्चा थैंक यू बोलता है। इसी तरह हमको ये सीखना है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी गिफ्ट दे मुझे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे फर्स्ट थॉट में शुभ भावना। जैसे ही फर्स्ट थॉट में शुभ भावना, हिम्मत का कदम ऊपर, बाबा ने कहा मेरी आज्ञा का पालन किया, नंबर आगे गए, माया नीचे रह गई, आप उड़ती कला में आ गए, और वो भाई बहन की भी उड़ती कला का पाठ हो गया। इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं हम देते हैं, वो लेते नहीं है। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना। तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देंगे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे
कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देंगे। नेगेटिव को नेगेटिव धारण करेंगे मतलब जो उसकी कमजोरी है उसका हम चिंतन करेंगे। ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों करता है, ये है नेगेटिव को नेगेटिव धारण करना। मतलब वो जैसा नेगेटिव है हमने वैसे का वैसे उसको धारण कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, अपने मन चित्त पर रख लिया तो धारण कर लिया। या नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देंगे। इसका मतलब जीवन कैसे जीना है, सामने से क्या आ रहा है उस पर अटेंशन नहीं, हमें क्या देते जाना है बस वो फोकस है। सामने वाला कुछ भी दे रहा है, द वर्स्ट, जितना हम वर्स्ट सोच सकते हैं उतना वर्स्ट, कुछ भी कर ले, अभी मुझे एक ही चीज करनी है, सिर्फ एक ही चीज। तो बाबा ने कहा शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो, जो सदा हरेक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। क्या पक्का कर लो, सदा हरेक को परिवर्तन कर, विश्व परिवर्तक करने बनने के लिए क्या बनना है, हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले, जो सदा हरेक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त भर भले एक बार बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में आएगा। अर्थात कौन सी आत्मा की स्थिति एकदम ऊपर जाएंगी, जो औरों को शुभ भावना से परिवर्तन कर रहा है। सिंपल है इसका मीनिंग, जो औरों को शुभ भावना से परिवर्तन कर रहा है, जो नेगेटिव को नेगेटिव धारण नहीं कर रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है, वो परिवर्तन कर रहा है, वो विश्व परिवर्तन के कार्यों को साकार में ला रहा है, तो 21 जन्म की गारंटी है। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखना, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। हाँ, तो डॉक्टर के पास बीमार आएगा तो डॉक्टर को तो याद है मेरा तो कार्य ही है ट्रीट करना, तो डॉक्टर ये नहीं क्वेश्चन करता इतने बीमार लोग क्यों मेरे पास आ रहे, इतने भी बीमार कोई आता है। डॉक्टर को तो सक्सेस उसकी उसी में होती है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस उसके पास आए, वो डॉक्टर की सक्सेस होती है। और ऐसा डॉक्टर होता है जो दुनिया कहती है इनके पास तो कोई भी बीमारी के पास ले जाओ, इनके पास तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ले जाओ, ये उसको ठीक कर देंगे। तो हमारा ये रोल है, मेरा कर्तव्य है ही परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है। राजा अर्थात देने वाला, तो वो राजा सतयुग में तो अपने हाथ से कुछ नहीं देगा, क्योंकि हर आत्मा ही भरपूर है। लेकिन उस राजा ने हर आत्मा को कब दिया, कब दिया, जिससे वो आत्मा भरपूर बनी। वो राजा ने कब दिया हर आत्मा को, जो हर आत्मा उसके राज्य में भरपूर बनी। तो इस समय इसलिए बाबा कह रहे आप हर एक आत्मा को विश्व परिवर्तन करते हो, तब आप विश्व परिवर्तक बनकर 21 जन्मों के लिए राज्य अधिकारी। अर्थात जो ये एक होमवर्क को पकड़ ले, ये एक होमवर्क को पकड़ ले, तो उसने कहाँ तक पहुंच जाना है,
क्योंकि क्या होता है, हम अमृत वेला बहुत पावरफुल करते हैं, हम मुरली क्लास बहुत एक्यूरेटली स्टडी करते हैं, हम ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छे से करते हैं, हम सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। अभी तक तो हमें बहुत ऊपर पहुंच जाना चाहिए था। हमारा नीचे आने का सिर्फ एक ही कारण है, नेगेटिव को नेगेटिव धारण करना संगठन में। क्योंकि बाबा ने हमें सन्यास नहीं अलाउ किया ना कि दूर जाकर बैठकर तपस्या कर लो। दूर जाकर करना होता, अभी तक पहुंच गए होते ऊपर। बैटरी नीचे क्यों जा रही है, साफ ऊपर चढ़ रहे, नीचे क्यों दाग आ रहे हैं? दूसरों के व्यवहार को देखकर। इसलिए इस एक होमवर्क को पकड़ना है। एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं, एक सेकंड भी नहीं। सामने वाला स्वीकार भी ना करे हमारी दिल खुश मिठाई, सामने वाला दिल खुश की जगह दूसरी मिठाई खिला दे, तो भी मतलब एक्सट्रीम केस बाबा ने सारा एक्सट्रीम केस बता दिया। और इस लाइन से ये अंडरलाइन होता है कि जिसने ये होमवर्क किया उस आत्मा ने पहुंचना है ऊपर। ऊपर दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसी को देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। जो ये पुरुषार्थ करेगा वो ही राजा तक पहुंचेगा, क्योंकि उसने स्वराज्य किया ना, उसने किसी का नेगेटिव धारण नहीं किया। जो दूसरे का नेगेटिव धारण करता है वो प्रजा बन गया, क्योंकि मैं हार गई आत्मा उस टाइम पर। तो आत्मा भरपूर रहेगी, ये इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है, इस समय के। तो और भी अपने पुरुषार्थ को इजी करना है तो सिंपल याद करो कि दूसरी आत्मा परवश है, तो वो तो इस समय राजा नहीं है ना, स्वराज्य खो चुकी ना वो इस समय के लिए। मुझे अपना राज्य संभाल कर रखना है, मैं आत्मा अपने इस राज्य को नहीं खो सकती हूँ, ये राजा बनना है। भविष्य तो बनेंगे लेकिन इस समय राजा बनना है। इसीलिए बाबा ने कहा माया आएगी आपको ऊपर, मतलब राजा, नीचे गए तो प्रजा। राजा तो ऊपर रहेगा, वो देगा, प्रजा क्या करती है, लेगी। तो जब दूसरे का असर मुझ पर पड़ता है प्रजा, जब मेरा असर दूसरे पर पड़ेगा राजा। तो इसलिए बाबा ने कहा नेगेटिव को नेगेटिव धारण नहीं करना है। इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने ये किया, इसने इतनी बार किया। मास्टर दाता बन, गिफ्ट देते जाओ। वोकैबुलरी डिलीट, इसने ये किया, इसने इतनी बार किया। तो वो तो वैसे भी आज बाबा ने बोला अब तक की बीती को बिंदी, सबके बीती को बिंदी। मास्टर दाता बन, गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो। उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे ही जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। अंडरलाइन, मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, जो आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। क्यों अवश्य देगा? क्योंकि उसको हमसे दुआएं और मुबारक मिल रही है। तो सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले, दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। 2 संडे पहले की मुरली में बाबा ने कहा अगर आप साधारण रूप से भी बात कर रहे हो और वहां से कोई निकले तो वो कहें ये बोल नहीं मोती है, साधारण रूप से।
किसी को ज्ञान सुनाते हुए नहीं। साधारण रूप से भी कोई निकले और हम बोल रहे हों तो बाबा ने कहा बोल नहीं, मोती है। इसलिए बाबा कह रहे ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रतन हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है। कल तो बदल जाएगा। देखो बार बार कैसे याद दिलाते हैं कि इसके बाद पास्ट को रेफर नहीं करना है। कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए, वो स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। जब स्नेह कम होगा तो संयम भी कम हो जाएगा। स्नेह मतलब शुभ भावना कम हुई तो शब्दों का बैलेंस तो जाएगा ही। यहाँ जब शुभ भावना हटेगी तो शब्दों में आएगा ही वो वाइब्रेशन। इसीलिए थॉट पर काम कर लिया तो वर्ड पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो शब्दों में स्नेह और संयम कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो। तो जितना हमारी वेस्ट थॉट्स खत्म होती जाएंगी, हमारे बोल सिर्फ प्योर एंड स्वीट नहीं लेकिन पावरफुल बनेंगे, क्योंकि वेस्ट हट रहा है। जितना वेस्ट क्लीन होता जाएगा तो पावर आती जाएगी शब्दों में। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण न हो, न साधारण हो, न व्यर्थ हो। संकल्प भी व्यर्थ नहीं चाहिए, बोल भी व्यर्थ नहीं चाहिए। न साधारण हो, न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है। तो बाप दादा ने ये भी देखा कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें बीज छिप जाता है। वो ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं तो उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। किसी को हम राय दे रहे हैं, किसी को हम बात समझा रहे हैं, तो हमें लगता है उनको बार बार उनकी बताना पड़ेगा, आपने ये किया, आपने ये किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको वैसा नहीं करना चाहिए था। तो बाबा ने कहा इतना ऐसा बोलते हैं उनको, तो उसमें इतना वृक्ष बन जाता है कि उसमें जो बीज है वो तो मिस हो जाता है। बीज क्या होती है? पावर। वृक्ष तो सिर्फ एक्सपेंशन होता है हमारी बातों का। इसलिए बाबा ने कहा बोल वाणी की एनर्जी है। जो वेस्ट बोल बोलते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। मतलब आज बाबा ने क्या अंडरलाइन किया? साधारण बोल भी नहीं, व्यर्थ बोल भी नहीं। तो जब व्यर्थ थॉट ही नहीं होगा तो वर्ड में भी नहीं आएगा। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको कह देते हैं मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। संकल्प, बोल, शक्ति, समय, गुणों का खजाना। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट की बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया। इसीलिए जब वेस्ट थॉट्स बच जाती है तो टाइम तो अपने आप बच जाता है।
इसलिए अगर हम कलयुग में दुनिया में देखें, सबकी एक ही प्रॉब्लम है, कहते टाइम नहीं है। सब कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम की कमी उसको महसूस होती है जिसकी थॉट्स वेस्ट चलती है। जितनी वेस्ट थॉट्स चलेंगी, जितनी ज्यादा थॉट्स चलेंगी, हमें हमेशा ऐसा फील होगा कि टाइम कम है, टाइम कम है। इसलिए बिजी 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 फील होता है, क्योंकि यहाँ बहुत क्लटर होता है। जितना थॉट्स वेस्ट खत्म होती जाती है, शक्तिशाली थॉट्स और वर्ड्स होती है, बहुत टाइम है। इसलिए कलयुग का साइन ये भी एक है, सब बोलेंगे टाइम नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब संकल्प वेस्ट होते हैं तो समय वेस्ट होता है। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में गए, कितना समय बेस्ट के खाते में गया। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, ये है जमा करना। तो बाबा ने क्या कहा, आज से इसका पोता मेल रखो। चार्ट, कितने संकल्प वेस्ट गए, बोल कितने वेस्ट गए, समय कितना वेस्ट गया, गुण और शक्तियों को कितना कार्य में लगाया, इसका चार्ट। अगले संडे की जो मुरली है, आज 18th है ना, 25th, तो उस मुरली में बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को काम दिया कि लिखो। कई बच्चों ने नहीं लिखा, तो बाबा ने कहा बहुत बिजी है ना, तो लिखते नहीं है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा इसलिए आज से कर लो, ताकि नेक्स्ट संडे फिर वो जब सुनोगे तो सर ऊपर करके सुनना। तो बाबा ने कहा, बच्चे छोटी छोटी बातों में अगर कहना मानेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है, और छोटी छोटी बातों में कहना नहीं मानते तो मार्क्स कट हो जाती है, मतलब आत्मा की शक्ति घट जाती है। तो बाबा कहते, बाबा ने कहा लिखो, बट आप बहुत बिजी थे तो आपने नहीं लिखा। इसलिए बाबा कहा नेक्स्ट संडे की मुरली में छोटी छोटी बातों की आज्ञा को माना करो। तो बाबा ने कहा इसको जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। अगर हम टोटल में आज सिर्फ ये चेक करें टाइम वेस्ट कितना हुआ था आज सारा दिन के अंदर, मोटा मोटा, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म तो बहुत सटल है, और क्योंकि जितनी देर यहाँ वेस्ट थॉट्स है वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन मोटा मोटा भी अगर चेक करें कि आज कितनी देर टाइम वेस्ट हुआ था, वेस्ट कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर रहे तो करते ही जा रहे इसकी उसकी, फोन लेकर ऐसे बैठे तो बैठे ही है। इतना मोटा मोटा भी अगर चेक करें कि आज कितने घंटे गए, ये भी चेक करेंगे और लिखेंगे तो ये कम होता जाएगा। अवेयरनेस, जब तक उसको टोटल नहीं करते, लिखते नहीं, तो फिर तो रोज रोज कितना लॉस हो रहा है उसका कोई हिसाब भी नहीं है। जैसे लोग पैसों का हिसाब लिखते थे पहले, तो फिर उनको पता होता था कितना आया, कितना जमा किया, कितना गया। नहीं हो तो महीने के एंड पे बोलेंगे कहाँ गया सारा पैसा, पता नहीं कहाँ खर्च हो गया, कोई मोटा खर्चा तो किया नहीं, क्या खर्च हो गया, छोटी छोटी वेस्टेज। तो इसलिए इस एक हफ्ते के लिए हम पोता मेल लिखते हैं, कितना टाइम तो मोटा मोटा वेस्ट हुआ है, चंक ऑफ टाइम। 15 मिनट इनसे ऐसे ही बात कर रहे थे, उनका फोन आया, 10 मिनट इधर उधर की बातें कर रहे थे। वो मोटा मोटा पहले लिखो, धीरे धीरे वो सूक्ष्म में जाएगा, मोटा मोटा। फिर कोई बात आई, उसके वेस्ट थॉट्स चले क्या, ऐसे तो चलने नीचे, आज की मुरली के बाद अटेंशन रखेंगे, चले तो कितनी देर चले, कितनी देर लगी मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करने में। फिर व्यवहार में कोई वेस्ट हुआ, मतलब शक्ति और गुण को यूज नहीं किया। इसको अगर जैसे ही हम लिखेंगे, क्यों बाबा कहता है लिखो, हमने चार्ट कोई बाबा को थोड़ी भेज रहे हैं, हम तो बस लिख रहे हैं, बाबा को तो वैसे ही पता है। बाबा कहते लिखते हैं तो अवेयरनेस आती है और कम होने लग जाता है। नहीं लिखते तो पता ही नहीं पिछले हफ्ते कितना वेस्ट हुआ, आज सारा दिन में कितना वेस्ट हुआ, कोई ट्रैक नहीं है बिल्कुल। इसलिए लिखने से अपने आप चेंज फास्ट होने लगता है। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल। अब ये 5 कॉलम्स, 4 कॉलम्स बना लेते हैं,
संकल्प, बोल का भी कर लेते हैं, आज बाबा ने बोल भी बोला था, तो संकल्प, बोल, समय, गुण, शक्ति, 5 कॉलम का पोता में। रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कि कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी, औरों को भी देगी। ये बचत अपनी भी शक्ति बनेगी, दूसरों की भी शक्ति बनेगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब ये करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को भी छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मना। आज बाबा ने क्या कहा? साधारण और व्यर्थ से मुक्त, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। अंडरलाइन कर ले, वेस्ट और नेगेटिव से मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे। बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, ये सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है। पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई। अंडरलाइन। आज बाबा ने कहा अब तक जो हुआ बाबा उसको बिंदी लगाते हैं। मतलब पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार। ये भी एक प्रैक्टिस। जैसे ही हम पास्ट को रेफर करने लगे, हमें अपने आप को रोक कर चेंज करना होगा कि इट्स ओवर। उसको रिपीट करना मतलब वो वाली वाइब्रेशन को वापस प्रेजेंट में लेकर आना। तो ये भी होमवर्क अपना कि पास्ट को रेफर नहीं करना है, मन में भी नहीं। और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष बनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। खुद भी निर्विघ्न, दूसरों को भी निर्विघ्न। इस वर्ष को सदा, सदा वर्ड हर लाइन में आ रहा है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष, सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव, सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते इमर्ज रखने का वर्ष है। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेने हैं। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकेंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। ले 1 सेकेंड साइलेंस में। कौन सी पुरानी बातें हैं मेरे पास? पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो।
1 सेकंड, सभी दृढ़ता सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। दृढ़ता सफलता है। 16 फरवरी बाबा ने अव्यक्त बाप दादा मिलन में कहा, ये सफलता का वरदान दृढ़ता का हर रोज अमृत वेले रिपीट करो। दृढ़ता, दृढ़ता सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं। विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसी को टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं ना, तो चलने लगता है। ऐसे ही आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं। तो मास्टर रहम दिल बनो। ये मुरली तो 1998 की है। आज 2024 में कितना दुख है आत्माओं के अंदर। तो बाबा ने कहा मास्टर रहम दिल बनो। 16 फरवरी बाबा ने क्या कहा, आपको रहम नहीं आता क्या? आपको दूसरों का दुख देखकर रहम नहीं आता क्या? स्लोगन, निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। निर्माणता वीकनेस नहीं होती है, कोमलता वीकनेस होती है। इसलिए बाबा कहते हैं निर्माण बनो, कोमल नहीं। कोमल मतलब इतने सॉफ्ट कि कोई उसके ऊपर एक्सप्लॉइट कर ले। निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम आज शांति। एक मुरली के अंदर बहुत सारा कुछ है। हर मुरली में होता है, हर मुरली में होता है, लेकिन कुछ मुरलियां रोज की जो हमारी रोज की टक्कर होती है ना, रोज की जो बातें होती है उसको एड्रेस करती है। ये वो मुरली है जो इतनी सिंपल है कि जो अभी नया ज्ञान में नहीं भी आया होगा ना, उसको भी ये मुरली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है वो समझ में आ जाएगी। कि नया भी उसको भी आ जाएगा कि मुझे ये करना है। इतनी वो बेसिक मुरली है, लेकिन वो बेसिक ही हमें अभी करना है, बेसिक करना है। तो मुरली को फिर से रिवाइज करेंगे, वो सब कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि वो कीवर्ड्स हमारी वोकैबुलरी बनने चाहिए। कौन सा शब्द वोकैबुलरी में आना है, कौन सा शब्द वोकैबुलरी से डिलीट होना है, वो बनने चाहिए। और वो 5 कॉलम्स चार्ट के जरूर बनाना, नहीं तो नेक्स्ट संडे सुनना पड़ेगा कि आपने नहीं किया जो मैंने बोला था, तो नंबर मार्क्स कट होंगे, इसलिए इस हफ्ते कर लेना अच्छे से। बाबा ने कहा बाबा देता है, बच्चे नहीं करते हैं तो मार्क्स कट होते। मार्क्स कट होते मतलब क्या? भगवान का कहना नहीं माना तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी नहीं। बाबा तो मार्क्स कट नहीं करते, मार्क्स ऐड नहीं करते, वो तो हम सब अपने कर्मों से करते रहते। तो बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कैन वी टेक क्वेश्चंस? हाँ जी। थैंक यू दीदी। एंड थैंक यू, आपने सबको होमवर्क भी दिया है कि चार्ट बनाना है, सो दैट नेक्स्ट संडे सब लोग बाबा को एटलीस्ट वी नो नाउ कि नेक्स्ट संडे का क्या क्वेश्चंस है, तो वी कैन आंसर बाबा। या तो दीदी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 10 साल से ज्ञान में है लेकिन इनका क्रोध नहीं छूटता। बहुत बार बाबा को प्रोमिसेस कर चुके हैं बट ही इज नॉट सक्सेसफुल। ही फील्स कि बाबा की एक्सपेक्टेशंस को ये
मीट नहीं कर पा रहे हैं, अपने ओरिजिनल संस्कार को नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो कोई प्रैक्टिकल आप इन्हें सोल्यूशन बताएं। आज की मुरली। क्रोध तो तभी आता है ना जब कोई हमारा कहना नहीं मानता या कोई हमारे अनुसार कुछ नहीं करता। तो आज की मुरली कि बाबा ने कहा आपने हर आत्मा को शुभ भावना देनी है। इसलिए बहुत सिंपल वाला है। जैसे ही कोई आपका कहना नहीं माने, कोई कुछ गलत करे, आप सिर्फ वो लाइन स्टार्ट कर देना, अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। स्पेस ही नहीं आएगी गुस्सा करने की, स्पेस नहीं आएगी वेस्ट थॉट क्रिएट करने की। गुस्सा तो बहुत दूर है। इसीलिए बाबा ने कहा माया आई, आप ऊपर गए, नेगेटिव को नेगेटिव ग्रहण नहीं किया। आज की मुरली में सारे ये पॉइंट्स है। उसका नेगेटिव है, गलती है, नेगेटिव को नेगेटिव ग्रहण नहीं किया, शुभ भावना में कन्वर्ट किया। तो गुस्सा बिहेवियर में तो नहीं, थॉट्स में भी नहीं आएगा। फिर थॉट्स में भी नहीं आएगा। तो आज का तो सारा आंसर आज की मुरली में। जी थैंक यू दीदी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कर्म योग कैसे हो, कि बाबा पूरा दिन साथ में हो कर्म में, उसके लिए क्या अभ्यास है? बाबा जो हमें सिखाते हैं, अगर हम उस स्थिति में कर्म कर रहे हैं, योग तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए भगवान की शिक्षाओं पर चल रहे हैं, तो फिर सोल कॉन्शियस नेचुरल होने लगेगा ना। अभी सपोज व्यर्थ चले ही नहीं, आप सिर्फ 1 घंटा तो बहुत दूर है, 10 मिनट का करते हैं, या चलो 5 मिनट का करते हैं, कि 5 मिनट मेरे अंदर एक भी वेस्ट थॉट, नेगेटिव नहीं, वेस्ट थॉट, अगर मेरे अंदर 5 मिनट्स एक भी वेस्ट थॉट नहीं चली, तो 5 मिनट्स के अंदर तो मेरी स्थिति ऊपर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। क्योंकि अगर वेस्ट नहीं चली तो कौन सी चली? बाबा ने कहा ना साधारण ना वेस्ट, मतलब कौन सी चली? एलिवेटेड। तो एलिवेटेड कैसे चलेगी? बाबा की मुरली की लाइंस के हिसाब से थॉट्स होगी, तभी वो एलिवेटेड है। अब अगर बाबा की मुरली की लाइन मेरी थॉट बन जाए, तो कौन मेरी थॉट में आ गया फिर? अगर बाबा की मुरली के महावाक्य मेरी नॉर्मल थॉट्स बन जाए, तो मेरी थॉट में कौन है फिर मेरी बाप। थॉट में सिर्फ बाबा है। मेरे संकल्प में, स्थिति में बाबा है, क्योंकि मेरे दूसरे संकल्प फिनिश हो चुके हैं। मेरे संकल्प, इसलिए वो वोकैबुलरी, इसलिए वो अव्यक्त मुरली को तो इस संडे से नेक्स्ट संडे तक हर रोज पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं हाँ ये तो मैंने पढ़ ली, ये तो मुझे पॉइंट पता है। पॉइंट तो पता है, वो वोकैबुलरी को हम बार बार इसलिए पढ़े ताकि वो वोकैबुलरी मेरे सोचने की वोकैबुलरी बन जाए। जैसे हम एक दूसरे को पूछते हैं आप कौन सी भाषा में सोचते हो, कोई हिंदी में सोचता है, कोई इंग्लिश में सोचता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था आपको अलौकिक भाषा में सोचना है, आपको अव्यक्त भाषा में सोचना है। तो अव्यक्त भाषा कहाँ से मिलेगी? अव्यक्त मुरली से मिलेगी। एक बच्चा भाषा कैसे सीखता है? उसके आसपास के लोग बोलते 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 वो बच्चा भाषा सीख लेता है। वो तो कोई स्कूल नहीं गया होता अभी तक भाषा सीखने के लिए। एक बच्चा स्कूल जाने से पहले, मतलब वो 3 साल की एज में जब स्कूल जाता है, तब तक वो अपने घर में ही अपनी हिंदी इंग्लिश इतनी तो वैसे ही सीख गया होता है। विदाउट प्रैक्टिसिंग वो सीख गया। कैसे? ओनली बाय लिसनिंग, ओनली बाय लिसनिंग। तो इसीलिए मुरली, मुरली की भाषा हमारी भाषा, मुरली की भाषा हमारे संकल्प। तो फिर कोई भी बात आएगी यहाँ मुरली की पॉइंट चलेगी, तो बाबा याद है इसलिए तो बाबा की मुरली की पॉइंट चली। तो ऑटोमेटिकली योग किससे लगा? बात से नहीं लगा, बाप से लगा। नेगेटिव को धारण नहीं किया, कर्म योगी बन गए। अगर नेगेटिव को धारण किया होता तो भोगी बन जाते। दो ही तो ऑप्शन है, या तो योगी बनेंगे या भोगी बनेंगे। तो अगर मैंने बात की व्यर्थ को धारण किया तो भोगी बने, और अगर स्थिति ऊपर रही तो योगी बने। तो कर्म योगी बने, क्योंकि बाकी सब हम कर रहे हैं, सुबह अमृत वेला ट्रैफिक सब कुछ हम कर रहे हैं, कि सिर्फ इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल। जी दीदी, वन मोर क्वेश्चन इज कि बाबा के पर्सपेक्टिव से हिम्मत रखने का मीनिंग क्या है? हिम्मत रखने का मीनिंग है, जैसे आज बाबा ने जो जो बोल दिया कि ये करना है, ये करना है, फिर बाबा ने एंड में बोला दृढ़ता। दृढ़ता का वरदान अपने को देना है। दृढ़ता मतलब, अभी बाबा ने आज बोल दिया कि जो भी कुछ करे,
आप शुभ भावना दो, बस इतना एक होमवर्क पकड़ लेते, बाकी मुरली को रखते साइड पे। एक होमवर्क पकड़ते हैं, सामने वाला कुछ भी करे आप शुभ भावना दो, दुआएं दो, बस इसको दृढ़ता से पकड़ना है। ये है हमारा हिम्मत का एक कदम। इसलिए बाबा ने कहा खुद में हिम्मत, दूसरे में हिम्मत, दूसरे के में भी हिम्मत, कि ये भी उड़ती कला में जाएगी आत्मा, मतलब अशुभ भावना नहीं हो सकती। तो हिम्मत का एक कदम मेरा हो गया। अब इस हिम्मत के एक कदम को मुझे कंसिस्टेंसी आगे रखना है। इसलिए बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम आपका पदम गुणा जंप। अगर एक आज हम ये हिम्मत का कदम रख ले, 1 वीक भी छोड़ो, 1 डे, 1 डे, आज जो भी टाइम है, आज कितने, 8:30, 8:30 से लेके कल 8:30 तक, 24 घंटे, किसी भी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एक भी वेस्ट थॉट, अगर हमने 24 आवर्स में एक भी वेस्ट थॉट किसी के लिए नहीं क्रिएट किया, नेगेटिव धारण नहीं किया, तो 24 घंटे में हमने यहाँ से यहाँ पहुंच जाना है, 24 घंटे में। इसलिए बाबा ने 1937 में कहा था बच्चे अगली दिवाली नहीं देखनी तुमने, क्योंकि एक्चुअली उधर तक पहुंचने में 1 साल काफी है, क्योंकि एक कदम पर हिम्मत का उसके पदम गुणा जंप मिलती है ना। तो इट इज लाइक दैट स्नेक एंड लैडर गेम, जो बचपन में खेलते हैं ना, वो स्नेक एंड लैडर है। तो हमारे पास तो लैडर ही लैडर है, हर जगह, हर जगह लैडर है, बस हमें उस पे पहुंचना है, वो लैडर लेके जाएगा ऊपर। तो हिम्मत, होल्ड ऑन टू इट, डू इट कंसिस्टेंटली, कि मैंने इस 24 घंटे में समय, संकल्प, बोल, शक्ति, गुण वेस्ट नहीं करना है। अगर ये हिम्मत रखी, इसलिए बाबा ने कहा यथाशक्ति हिम्मत है। उमंग उत्साह सबका बढ़िया है, करना है करना है करना है, हिम्मत यथाशक्ति, हिम्मत मतलब उसको एग्जीक्यूट कितना किया। जी दीदी, कैन वी टेक वन क्वेश्चन और टू क्वेश्चन, चलेगा? थैंक यू। एक क्वेश्चन है दीदी कि सारा दिन अंतर्मुखी कैसे रहें, अटेंशन और चेकिंग सही है ये कैसे पता चले? अंतर्मुखी मतलब बात आएगी, आपको अंदर देखना है कि मैंने क्या सोचना है। बाह्य मुखी मतलब जो दूसरे को देख रहा है, इसने क्या किया, इसको क्या हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, बात ऐसी, ये है बाह्य मुखी, मतलब मेरा मुख आउटवर्ड है, मैं बाहर को देख रही हूँ। और अंतर्मुखी क्या देख रहा है, कि मैंने क्या सोचना है, चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया है। आज बाबा ने बोला चाहे वो कुछ भी हो, उसने आपके रिटर्न में, आपके वो दिल खुश मिठाई के रिटर्न में और ही कुछ ऑपोजिट ही दे दिया। अंतर्मुखी क्या करेगा, अंतर्मुखी फिर भी इस पे फोकस करेगा, मैंने कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। बाह्यमुखी किस पे फोकस करेगा, इसने ऐसा क्यों किया। दैट इज डिफरेंस, अंतर्मुखी बाह्यमुखी। अंतर्मुखी सिर्फ खुद को देख रहा है, और बाह्यमुखी सबको देख रहा है। जब खुद को देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली अटेंशन, पुरुषार्थ, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन गलतियां कब हो रही है हमसे, जब हम बाहर पर इसको इसको ऐसे कर रहे हैं, तो वो बाह्यमुखी हो गए। तो स्वदर्शन चक्रधारी, अंतर्मुखी मतलब स्वदर्शन चक्रधारी, कि कोई भी परिस्थिति आ जाए वो स्व का दर्शन कर रहा है सिर्फ, कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे कैसे, अगर मैंने एक भी थॉट गलत की तो फटाफट उसको चेंज कितनी देर में किया। सपोज मैं डिस्टर्ब भी हुई, इसने ऐसा क्यों किया, बट उसको 1 सेकंड में चेंज कितनी जल्दी किया, ये नहीं कि वो चलता गया। तो वो स्व का दर्शन करना है, पर का दर्शन नहीं, कि उन्होंने क्या किया। इमटेरियल, आज की मुरली की उस पैराग्राफ को ले लें, जितना आप दूसरे को परिवर्तन करेंगे, उतना दाता जो दूसरों को भरपूर कर रहा है, वो ही राजा बनेगा। राजा मतलब वो ही स्थिति में ऊपर जाएगा, वही स्थिति में ऊपर जाएगा सिर्फ। तो वो है अंतर्मुखी। दीदी, can we take, I mean there are many questions. Yeah, so one question is, past को रेफर नहीं करो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। पिछली बार भी आपने ऐसे किया था, आप तो बार बार ऐसे करते हैं। आपको पिछली बार समझाया था ऐसे नहीं करना है, फिर भी आप कहना नहीं मानते हैं। आपने पिछली बार की मुरली में सुना नहीं था बाबा ने क्या कहा, फिर भी आपने ऐसा किया। तो पास्ट को रेफर कर, पास्ट को रेफर नहीं करना। बाबा ने कहा मैं आपका अभी तक का खाते को बिंदु लगाता हूँ।
इसलिए अगर हम आज की मुरली में चेक करें 3 या 4 टाइम्स बाबा ने बोला है कि बाबा अभी बोल रहा है लेकिन 12 बजे के बाद तो ये खत्म होना है। बाबा अभी बोल रहा है लेकिन ये कल तो खत्म होना है। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू टॉक द नेगेटिव, नॉट, चाहे कुछ भी हुआ हो पिछले सेकंड तक, मुझे उसको रिपीट नहीं करना है। तभी तो व्यर्थ थॉट्स फिनिश होंगे ना, तभी तो व्यर्थ बोल फिनिश होंगे। ये भी हमारा वेस्ट ही है। आपने ऐसा किया था, लास्ट टाइम भी आपने ऐसा किया था, इतना कितना वेस्ट होता है। हम सारा दिन में कितना वेस्ट करते हैं, बहुत वेस्ट है। We'll take one last question. Is it okay? Yeah. हाँ जी, Actually, so there are many questions. If आप you कर लो कर thank you. निर्माण बनो पर कोमल नहीं, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दें। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। निर्माण वो होता है जो बेंड करता है, जो बेंड कर सकता है, जिसको चाहिए नहीं कुछ, ह्यूमिलिटी है। कोमल वो होता है जो इतना सॉफ्ट होता है कि वो दूसरे के व्यवहार की वजह से, या दूसरे को इम्प्रेस करने के कारण, या दूसरा उसको अच्छा बोले उसके लिए बेंड होता रहता है। तो उस समय उस वजह से बेंड होने के कारण हम एक्चुअली ईगोलेस नहीं बन रहे हैं, हम वीक बन रहे हैं। निर्माण मीन्स ईगोलेस, हम्बल ना। बट वो तो सोल कॉन्शियस हुआ क्योंकि वो ईगोलेस की तरफ जा रहा है। लेकिन कोमल तो एक्चुअली ईगो बढ़ रहा होता है। ईगो मतलब बस दूसरों को खुश करना, दूसरों का कहना, बस कहना मानने के लिए मानना, ताकि सब लोग मुझे कहें अच्छा वो बोल रहे थे ऐसा तो मैं ना कैसे बोलती, उन्होंने बोला ऐसे करने के लिए तो मुझे करना ही पड़ा। ये है कोमल। भाई, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया क्या राइट है क्या रॉन्ग है। लेकिन सॉफ्ट, जिसको कोई भी इधर या उधर लेकर जा सकता है, वो है कोमल। तो निर्माण बनना है, हम्बल बनना है, वीक नहीं। तो वीकनेस जो कोमल भी होता है, तो हम जब कोमल बिहेव करते हैं तब भी हमें कुछ चाहिए होता है। निर्माणता में चाहिए नहीं होता है। निर्माणता में मतलब जितनी भरपूरता होती जाएगी उतनी निर्माणता होती जाएगी। कोमल में हम इधर है। तो वो भी चेक करना है कि अगर हम बेंड कर रहे हैं तो किस इंटेंशन से बेंड कर रहे हैं। इसलिए ताकि लोग हमें अच्छा बोले, इसलिए क्योंकि हम डरते हैं दूसरे से। ये सब कोमल है। मतलब कोई भी मुझे ऐसे ही मैनिपुलेट कर सकता है फिर। और राइट पर खड़े होने की ताकत होनी चाहिए, सही पर खड़े होने की शक्ति। जी। एक क्वेश्चन है कि बाबा कहते हैं कि माया के तूफान तो अंत तक आएंगे, तो क्या हम अंत तक अपने संस्कारों पर विजय नहीं पाएंगे? नहीं, ये नहीं बोला कि अंत तक हम विजय नहीं पाएंगे, सिर्फ ये बोला माया के तूफान अंत तक आएंगे। वो तो है ही ना। माया के तूफान है क्या? माया के तूफान है परिस्थिति, व्यक्ति का व्यवहार। वो अंत तक आएगा। वो तो उल्टा बढ़ता जाएगा, घटेगा थोड़ी। वो तो बढ़ता जाएगा। 2-3 संडे पहले की मुरली में बाबा ने, वो भी 31 दिसंबर की मुरली थी शायद, तो उसमें बाबा ने कहा आप कौन से कब रेडी होंगे। तो वो 90, ये 98-12 है ना, तो वो 97 दिसंबर 31 की थी। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा, अगर बाबा आपको बोले कि 98 में परिवर्तन होने वाला है तो आप कब रेडी होंगे। तो सबने कहा हम 98 में रेडी हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अगर बाबा बोले 2000 में होना है तो आप कब रेडी होंगे। तो सबने कहा हम 2000 में रेडी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसका मतलब आप समय पर रेडी हो जाएंगे। तो सबने कहा हाँ, हम समय पर रेडी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा आपको समय पर रेडी नहीं होना है, आपको समय से पहले रेडी होकर दूसरों को रेडी होने का सहयोग देना है। तो इसका मतलब तूफान और बातें तो आएंगी, लेकिन हमें समय पर जाकर परफेक्ट नहीं बनना है। हमें परफेक्ट बनकर, मतलब वो स्थिति तक पहुंचकर दूसरों को ओवर एम्पावर करना है। जो आज की मुरली में था, खुद वो बनकर दाता बनो। दाता बनो मतलब क्या दाता बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा शक्ति दो, गुण दो, वो दो। तो दाता बनो। दाता कैसे बनेंगे? जब अपनी बढ़ेगी तो माया के विघन आएंगे ना। माया के विघन तो बाहर से आते हैं। अपने संस्कार वाला विघन फिनिश हो जाना चाहिए। बातें तो एंड तक ज्यादा आएंगे ना, उन तक कम तो होनी नहीं।
ये तो बढ़ते जाएंगे। लेकिन जी हर एक का ये एक्सपीरियंस होगा कि जितना स्थिति ऊपर हमारी पुरुषार्थ से उठेगी, हमें बात बात नहीं फील होगी, हमें फील नहीं होगी बात, तो हमें लगेगा नहीं कि वो कोई बात थी, क्योंकि उसका इफेक्ट हम पर नहीं आ रहा। मतलब एग्जाम तो आएगा ही, लेकिन बच्चे की प्रेपरेशन इतनी अच्छी होगी, कोई बच्चे को लगेगा नहीं कि कुछ एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट हुआ। एग्जाम आएगा, एग्जाम जाएगा, बच्चा एंजॉय करके निकल जाएगा उस पे एग्जाम से। लेकिन एग्जाम तो आएगा ना। बच्चे की तैयारी अच्छी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी एग्जाम नहीं आना। एग्जाम तो बच्चे ने फिर भी देना है, लेकिन वो बच्चे के लिए वो फीलिंग स्ट्रेस की नहीं हो सकती है। जी। अभी क्वेश्चन है कि साक्षी कैसे रहे। एक मतलब ये अलग क्वेश्चन है, एंड दूसरा क्वेश्चन है कि जब हमको किसी की इतनी गलतियां दिखती हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है साक्षी रहना। दीज आर टू डिफरेंट पीपल आस्किंग दीज क्वेश्चंस। आप इस एक वीक के लिए सिर्फ भगवान ने जो कहा वो करो, कि आपको जिसकी जिसकी भी गलतियां दिख रही होंगी, आप सिर्फ इस एक वीक के लिए वो गलती देखते हुए अंदर से एक मंत्र की तरह बोलते जाना, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे। बस बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते ही जाना सिर्फ। अब जितनी देर आप वो बोलते गए, आप उनकी उस वीकनेस से साक्षी हो गए। साक्षी हो गए मतलब डिटैच्ड हो गए। डिटैच्ड हो गए ना, साक्षी हो गए, डिटैच्ड हो गए। अगर ये नहीं बोलते तो हम क्या बोलते? हम बोलते इसने ऐसा क्यों किया। जैसे ही मैंने कहा इसने ऐसा क्यों किया, मैं उनकी गलती से अटैच हो गई। अब उनकी गलती वहां नहीं, उनकी गलती यहाँ आ गई, तो मैं अटैच हो गई ना यहाँ। ये है साक्षी। साक्षी मीन्स डिटैच्ड, ऑपोजिट इज अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स उनकी गलती वहां नहीं, अब यहाँ है। जो बाबा ने आज की मुरली में बोला, नेगेटिव को धारण नेगेटिव किया। नेगेटिव बाहर था, उसको बाहर ही रहने देना। शुभ भावना रखेंगे, नेगेटिव बाहर ही रहेगा। जैसे ही व्यर्थ थॉट क्रिएट की, नेगेटिव अब बाहर नहीं है सिर्फ, अब वो यहाँ है। जैसे अभी हमें इतनी सारी विंडोज दिखाई दे रही है, इतने सारे लोग इसमें दिखाई दे रहे, अब वो 2 घंटे से सामने है, इन आंखों से दिखाई देंगे। लेकिन जब हम उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे, अब वो यहाँ से नहीं, अब वो यहाँ आ जाएंगे। तो हमें जीवन में ऐसे सबके साथ जीना है। सबके साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सबके साथ रहना, यहाँ कोई नहीं रहना। ये है साक्षी। सबके साथ रहना, यहाँ कोई नहीं रहना। बहुत सारे व्यवहार दिखेंगे, यहाँ बाबा की मुरली की लाइन बोलना, यहाँ से भी बाबा की मुरली की लाइन बोलना, तो साक्षी हो गए। तो इसलिए फिर माया आई, हम ऊपर उड़ गए आज की मुरली। लेकिन अगर साक्षी नहीं हुए, उस बात में क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, जो आज बाबा ने बोला नहीं बोलना है, तो अटैच्ड हो गए, वो बात यहाँ आ गई। तो जैसे एक हॉल होता है और उसमें कोई मेहमान आने वाला होता है, तो हम एक सीट रिजर्व करके रख देते हैं। अब बाकी सब सीट पर सब लोगों को अलाउड है आके बैठना, वो एक सीट पर कोई नहीं बैठना चाहिए। तो मुझे सब कुछ करना है, सारा कुछ करना है, सबको बिठाना है, सबका ध्यान रखना है, लेकिन मेरी एक नजर किधर रहनी चाहिए, कि वो सीट रिजर्व्ड है, वो सीट पर किसी को नहीं बैठना है। अब अगर कोई आया वहां बैठने के लिए और ऑलमोस्ट बैठ भी गया, तो अब मुझे उसको बैठने नहीं देना। आई हैव टू इमिडिएटली रिमाइंड, नहीं नहीं ये सीट आपके लिए नहीं है। तो वो रिजर्व्ड कुर्सी यहाँ है, यहाँ सबके साथ बैठना है, यहाँ इस कुर्सी पर सिर्फ बाबा को बैठना है। वो जितनी देर हम सारा दिन में सस्टेन करेंगे इसको, कि कोई और मेरे मन चित्त के थॉट्स में नहीं चल रहा है, चल रहा है तो सिर्फ उसके प्रति शुभ भावना चल रही है। तो वो शुभ भावना चलने के लिए भी बाबा को यहाँ बैठना पड़ता है। तो वो हम साक्षी है, फिर हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, बात का प्रभाव नहीं, उसका प्रभाव और हमसे उसका प्रभाव सबको। तो साक्षी हो गए, डिटैच्ड। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलते फिरते अशरीरीपन का अभ्यास कैसे हो। सुबह अच्छे से प्रैक्टिस करें, हर ट्रैफिक कंट्रोल में ऊपर घर चले जाएं। हर ट्रैफिक कंट्रोल, आप देखो बाबा कितनी मुरलियों से बार बार कह रहे हैं, बच्चे ड्रिल करो, ड्रिल करो,
हर घंटे ड्रिल करो। पहले हर घंटे करने के लिए पहले हर ट्रैफिक कंट्रोल को तो नियम बना लो। अशरीरी मतलब बॉडीलेस, बॉडीलेस बनकर हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। जितनी बार हम दिन में ऊपर की वाइब्रेशन पर जाएंगे, हमारी वाइब्रेशन ऊपर होती जाएगी। अगर हम सिर्फ सुबह ऊपर जाएंगे और बाकी सारा दिन इस दुनिया की वाइब्रेशन में रहेंगे, तो हमारी वाइब्रेशन नीचे जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा हर घंटे ऊपर आ जाओ, आना और जाना ये करते रहो। अब अगर मैं हर घंटे ऊपर गई तो मेरी वाइब्रेशन ऊपर की तरफ मूव हो गई, चाहे 2 मिनट के लिए गई, 3 मिनट्स के लिए गई। मैं कहाँ गई? मैं वो हाईएस्ट वाइब्रेशन के अंदर गई। अब जब मैं हाईएस्ट वाइब्रेशन के अंदर गई, वो बॉडीलेस स्टेज एक्सपीरियंस किया, उस हाईएस्ट वाइब्रेशन के अंदर गई, फिर मैं वापस आई इस दुनिया में, इस शरीर में कर्म करने के लिए, लेकिन मेरी वाइब्रेशन अभी वो वाली रहेगी। अब वो कितनी देर रहेगी? वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। शुरू में क्या होगा? जाएंगे, थोड़ी देर उस स्थिति में रहेंगे, फिर आएंगे, फिर इस वाइब्रेशन के असर पर हो जाएंगे। लेकिन हर घंटे, हर रोज, एवरी सिंगल डे, जब हम उस हाईएस्ट वाइब्रेशन में जाते रहेंगे, तो फिर वो हमारी स्थिति बनती जाएगी। तो हमारी स्टेजेस क्या है योग की? पहली है कि जब हम विशेष बैठ कर योग करते हैं, तब भी ऊपर नहीं पहुंच पाते कई बार। दूसरी है, हम विशेष योग में बैठते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, सारा दिन हम नीचे रहते हैं। फिर ट्रैफिक कंट्रोल में हम ऊपर जाते हैं, फिर नीचे कर्म कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऊपर की है। और फाइनल स्थिति क्या है? कर्मातीत। नीचे कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऊपर बैठे हुए, ऊपर बैठे। जैसे कोई घर पर बैठा है लेकिन मन से ऑफिस में है, तो लोग क्या कहते? कहाँ हो तुम? कहाँ खोए हुए हो तुम? कहाँ हो? तो वो सामने वाला क्या कहते? सामने वाला, मैं यही तो हूँ, आपके साथ ही तो बैठा हूँ। हम कहते बैठे तो हो, लेकिन आप नहीं हो यहाँ पर। तो ये तो दुनिया में भी लोगों को आता है करना, कि यहाँ बैठे हैं लेकिन है नहीं यहाँ पर। इसी तरह बाबा में, दादियों में क्या देखा? कि हैं लेकिन वहां है। उसको बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे, उसको कहेंगे कर्मातीत। कर्म में है, लेकिन कर्म का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो वहां बैठकर अभी कर्म करते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? यहाँ कर्म करते करते बीच में ऊपर जाना। और स्टेज कौन सी पहुंचेगी? वहां बैठकर यहाँ का कर्म करा लेंगे हम, मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन तक पहुंचते जाएंगे। तो वो है वो स्थिति। तो अशरीरी में क्या होगा? शरीर का और शरीर की इस दुनिया का कोई भी प्रभाव जब मुझ पर नहीं पड़ेगा, जैसे किसी के ऊपर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, तो लोग क्या कहते? ये इस बात से ऊपर उठ चुके हैं। कब कहते हैं किसी के लिए? ये इस बात से ऊपर उठ चुके हैं, मतलब इनके ऊपर इस बात का कोई असर अब नहीं पड़ता, ये इस बात से ऊपर उठ चुके हैं। तो जब हमारे पर इस दुनिया की किसी बात का असर नहीं पड़ेगा, तो हम इस दुनिया की हर चीज से ऊपर उठ चुके हैं। तो फिर मतलब बॉडी की दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं। तो हम कौन सी स्थिति में पहुंचे? सो वो ही प्रैक्टिस जो आज बाबा ने हमें मुरली में कराई, वो हमें एक एक से ऊपर उठाने वाली है, हर एक के प्रभाव से ऊपर उठाएगी। तो वो हम ऑटोमेटिकली फिर उस स्थिति में जा रहे हैं, जो हम योग में एक्सपीरियंस करते हैं, वो हम सारा दिन में एक्सपीरियंस करते जाएंगे, उसका गैप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दीदी अभी लास्ट क्वेश्चन है, अमृत वेला के लिए दे आर नॉट मोटिवेटेड, सो हाउ टू गेट मोटिवेटेड फॉर अमृत वेला एंड अमृत वेला पावरफुल? नॉट मोटिवेटेड टू वेक अप इटसेल्फ? या अच्छा, तो फिर पिछले संडे की मुरली उठाओ। तो बाबा ने क्या बोला? अमृत वेला कौन उठाता है तुमको? तो बाबा ने कहा बाबा के प्यार में उठते हो। इसका मतलब अगर मैं नहीं उठ रही, तो फंडामेंटल लाइन ही क्या हो गई फिर? फंडामेंटल लाइन हो गई कि बाबा से मिलने का शौक नहीं है। किसी से मिलने का शौक होता है। पिछले हफ्ते में किसी सेंटर पर थी, वो बहन ने ऐसे बोला ना, तो मुझे एकदम बाबा याद लाई लाई।
तो बहन ने ऐसे बोला, तो मुझे कहती है, मुझे इतना आपको मिलना था कि मुझे कोई थकावट ही नहीं लगी आज बिल्कुल। वो बोल कुछ रही थी, मैं विजुअलाइज कुछ और ही कर रही थी बिल्कुल। उसने जैसे बोला तो मैंने कहा, देखो बाबा हमको क्या बोलता है, ये तो देहधारी को मिलने को इतना थकावट इनकी खत्म हो गई, हम किसको मिलने जा रहे हैं। और हम बोलते, बाबा हम तो बहुत थक गए, कल इतना प्रोग्राम लेट रात को खत्म हुआ, हम तो बहुत थक गए। वो मेरे को ऐसे वो इतनी सुपर एक्साइटेड था, उसका फेस, कहते आपको मिलना था ना, मुझे सारा दिन की ऑफिस की थकावट ही खत्म हो गई। दैट्स व्हेन इट सेट। बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं तुमको सुबह कौन उठाता है, तुमको सुबह भगवान का प्यार तुम्हारी सुबह की घंटी है, मॉर्निंग अलार्म भगवान का प्यार है। मतलब अभी तक मुझे भगवान से मिलने का उतना एंथुजियाज्म, मुझे अमृत वेला करना है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसलिए करते रहेंगे तो हमारा भगवान से रिश्ता बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो बाबा ने आज बोला स्नेही समीप सहयोगी, वो बनते जाएंगे। तो फिर थोड़े दिन में हम जंप करके उठेंगे उससे मिलने के लिए, जंप करके उठेंगे। क्योंकि शुरू में शुरू में उतना रिलेशनशिप नहीं हो सकता ना किसी के साथ। मेरा अभी अभी आज उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ है, तो मेरा आई एम नॉट इन लव येट। अभी तो मैं जस्ट मिली हूँ पहली बार उनको, अभी अभी तो थोड़ी थोड़ी पहचान होनी शुरू हुई है। लेकिन वो पहचान को रोज मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की सीखेंगे, तब तो वो प्यार बनेगा। और जब प्यार बनेगा तो नींद अपने आप खुल जाएगी, तब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा उसके सामने। लेकिन इट विल स्टार्ट विद, जो बाबा ने कहा, भगवान ने जो कहा है उसकी आज्ञा का पालन करो। तो नहीं उठने का मन है, फिर भी उठना है। सिर्फ इसलिए उठना है क्योंकि बाबा ने कहा उठो, इसलिए उठो। बस उतना ही करना है शुरू में। बाबा ने बोला उठो तो उठो, बाबा ने बोला ये नहीं खाओ तो नहीं खाओ, बाबा ने बोला ये करो तो करो। शुरू में इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद दैट, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद दैट। लेकिन उसी से वो जो हिम्मत का एक कदम पदम गुणा रिटर्न का जो मिलेगा उससे, तो उससे वो बाबा के समीप का रिश्ता उतना 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 बढ़ता जाए। थैंक तो यू दीदी। ऑप्शन नहीं देने अपने आप को नहीं उठने के। बिल्कुल। मन करे, यस। एक मुरली में बाबा ने कहा था, मन करे न करे, योग लगे न लगे, मुरली समझ में आए न समझ में आए, बस आकर बैठ जाना। दिस इज ऑल दैट ही नीड्स। नहीं लग रहा योग, नो प्रॉब्लम, बस जाकर बैठ जाओ, बाबा मैं तो आ गई, अब आपको मेरे साथ योग करना है तो आप कर लो, मुझे तो आता नहीं करना है, नो प्रॉब्लम। आपने बोला आकर बैठ जाओ, मैं आकर बैठ गई। बिकम इनसेंट। ज्ञान में ना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहिए, इनोसेंट बन। बाबा बोले, बाबा मेरा तो योग नहीं लगता, आप बोलते हो ऊपर आओ, मुझसे ऊपर आया नहीं जाता, मुझे ऊपर का कुछ दिखाई भी नहीं देता। वो नो प्रॉब्लम, वो बोलेगा बस आके बैठ जाओ, मैं ही आ जाऊंगा नीचे आपके पास। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें थोड़ी ईगो है किसने किसके घर जाना है। अभी मेरे को आपके घर नहीं पहुंचा जा रहा है, आप मेरे से, मेरे आपको भी तो मुझसे, टू मेक इट वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड कि मुझसे ऊपर नहीं जाया जा रहा। नो प्रॉब्लम, नहीं ऊपर जाया जा रहा, योग बिल्कुल नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम, सिर्फ बैठे जाओ। पर बिल्कुल योग नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम, ऐसे बैठ के बातें करो, ऐसे ही बैठ के बातें करो। बिल्कुल पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठ के बातें करो, मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं मुझसे स्थित हो रहा, तो भी नो प्रॉब्लम। अगर उतनी बातें भी नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं करो, अव्यक्त मुरली उठाओ, 1 घंटा पढ़ो, क्योंकि 4 से 5 मेरा आपके साथ का टाइम था। मुझसे बातें भी नहीं हो रही, मेरे पास इतनी बातें नहीं है करने के लिए आपको, तो आप जो मेरे से बातें करते हो मैं वो सुनती हूँ फिर। बट 4 to 5 इज माई टाइम विद यू। इतना जिसने उसको श्रीमत भगवान की है वो करके पालन किया ना, तो भगवान तो फिर फिदा हो जाता है ऐसे बच्चे के ऊपर। फिर बाबा देखो, फिर वो हमारा पदम गुणा वाला जंप आ जाएगा हमारे अंदर। Thank you. Very beautiful. And one last question can we ask? She's really requesting. Yeah. इन्होंने कहा है कि इनके घर पे कोई ज्ञान में नहीं है एंड भाई बहुत गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनको कैसे परिवर्तन करेंगे? अभी आप आज की मोटी की पूरी बात अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो फिर गड़बड़ है ना। आज बाबा ने बोला पास्ट को फिनिश, इसको रेफर नहीं करना कि वो बहुत गुस्सा करते हैं,
और आज से उनके लिए सिर्फ एक ही शुभ भावना रखनी है कि वो बहुत 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 अच्छे हैं, वो बाबा के एंजल हैं, वो सत्युगी आत्मा है। हमारे पास दूसरा थॉट का ऑप्शन नहीं है। दैट इज व्हाट आई हैव टू टीच माई सेल्फ। मेरे पास दूसरे थॉट का ऑप्शन नहीं है। मुझे सिर्फ दिल खुश मिठाई खिलानी है, भले सामने से कोई भी चीज आए रिटर्न में। ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह करना है, सिर्फ एक दिन के लिए करना है, 2 दिन के लिए करना है। जिस दिन ये मुरली चली थी कि बाबा ने कहा सबको कहो वो बहुत अच्छे मन में कहो, तो एक बहन सेंटर पर जब आई तो उसके घर में कोई मानते नहीं है कि वो जाए वहां पर। तो फिर उसने उस दिन व्हाट्सएप भेजा मुझे बाद में, कहती मैं थोड़ी देर ज्यादा बैठ गई आज बाबा के रूम में, वापस गई तो थोड़ा जोर से डांट पड़ने लगी। तो कहा जैसे ही वो वहां से डांट रहे थे, मैंने अंदर से सिर्फ बोलना शुरू किया वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे। She said, I just kept thinking only one thought, वो बहुत। एंड शी सेड 5 मिनट के अंदर वो बिल्कुल काम हो गए। एंड शी सेड बाकी पूरा दिन वो नॉर्मल रहे। और नॉर्मली हिस्ट्री मतलब मेरी लाइफ की हिस्ट्री में शी सेड जब भी वो मेरे सेंटर जाने पर नाराज होते तो पूरा दिन बात नहीं करते थे, पूरा दिन हमारा ऐसे ही बीत जाता था। लेकिन आज मैंने सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट की, वो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंड वो 5 मिनट्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड माया को नीचे, हमें ऊपर, उड़ती कला में जाकर दूसरी आत्मा को भी उड़ती कला में लेकर आना। तो अगर आपको ये पुरुषार्थ करना है तो आप इस पूरे हफ्ते इस मुड्डी की वो सारी पॉइंट्स को अंडरलाइन करके उसको रोज पढ़ो, फिर से रोज लिखो भी, ताकि जो मेथड है वो यहाँ फिट हो जाएगा। और जब सिचुएशन आएगी तो मेथड इमीडिएटली। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आज की मुद्दे की कि अब तक उन्होंने जो किया, मतलब वेस्ट थॉट, मतलब पास्ट की थॉट वेस्ट थॉट है, तो वो वाली वेस्ट थॉट भी हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो बाबा ने कहा अब तक जो हुआ उसको बिंदी लगाकर अब सिर्फ शुभ भावना देनी। Thank you, Didi. Thank you so very क्या much. बाबा, शुक्रिया। Rennie sister, you will. Thank you so much, Didi, for sharing Baba's wisdom in such clear words with us. Really appreciate it and appreciate your presence here. Thank you so much, and hopefully we'll see you soon again. Thank you. Om Shanti. Thank you.